न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। कर देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। बताते चले लगातार जो है हम पंचायत में जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। लहरजोरी पंचायत में आ चुके हैं मार्गोमुंडा ब्लॉक देवघर जिला से। महिला आरक्षण यहाँ पे दिया गया है ताकि महिला लोग पंचायत में आके विकास का काम कर सकें और अपने पंचायत को आगे बढ़ा सके। सबसे पहले नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? अनामिका तिवारी। अनामिका जी, ये बताइए पंचायत में आप किस लिए खड़े हुए हैं मुखिया प्रत्याशी के लिए? क्या पंचायत में कोई कमी दिखता है आपको? विकास नहीं हुआ है क्या? आपका उद्देश्य बताइए। सर, मेरा मेन उद्देश्य यही है यहाँ पे कि आज हमारी शादी 10 साल हो गई यहाँ पे आके, लेकिन हमने जिस जिस चीज़ों की कमी को फील किया है उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यही लग रहा है कि 10 साल काफ़ी होता है किसी भी चीज़ के विकास के लिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आप हर एक स्टेट के विलेज में चले जाइए, ठीक है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, अदर स्टेट कहीं भी, तो इतना इंटीरियर विलेज कहीं भी नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर एक स्कूल तक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो लोग दिल्ली और बॉम्बे तो नहीं भेज सकते अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए कम से कम उनके सर्वांगीण विकास के लिए आपको तो सोचना होगा ना एज ए मुखिया। ठीक है, एज ए मुखिया आपको चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? इसके पीछे उद्देश्य है सरकार का कि वो ऑन द स्पॉट आकर के खुद जगह जगह जाके विकास नहीं कर पंचायत में मूलभूत सेवाएं देने की। जी जी हाँ, तो सर हम तो बोलना लाजमी नहीं समझते हैं उस बात को, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि बोलने वाला करता नहीं और करने वाला बोलता नहीं है। ठीक है, तो हम कर्म में विश्वास रखते हैं, करके दिखाएंगे हम जनता को। ठीक है, आगे उनका सपोर्ट। पंचायत में लगातार पंचायत चुनाव को 12 साल होने जा रहे हैं। 2010 में स्टार्ट हो गया था। तो मुखिया जी 12 साल से रह रहे हैं, तैयब जी हैं जी हाँ, और उनसे हम लगातार बात करते हैं कि विकास नहीं होता, रोड सड़कें नाली सब खराब स्थिति में है। पीएम आवास 2011 के डेटा के अनुसार और शौचालय सभी गरीबों को मिल पाता है आपके अनुसार बिना पैसे का? सर देखिए, ऐसा है ना, जो चीज़ केंद्र से उपलब्ध है, मेरे मायने में जो चीज़ केंद्र से आपको गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है उस चीज़ को ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक आते आते वो चीज़ गौण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं हम। कल हम छतापत्थर गांव में घूमे, तो घूमने के बाद आपकी 2-4 महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है मैडम कि हमको तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला ही नहीं है, कॉलोनी हमको मिला ही नहीं। तो हमको ये मतलब है समझने का कि जब विलेज का सर्वे होता है, ऑल टू ऑल विलेज का सर्वे होता है, उसके अनुसार गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करती है कि किसको कितना विलेज मिलना है, नहीं मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की कि जो मतलब पैसा दे रहे हैं मुखिया को उनका तो हो रहा है कॉलोनी, और जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, तो उनका तो मतलब राम भरोसे है वो तो। ठीक है, इन लोगों से बात किए तो उनका मेरा यही मानना है कि 12 साल दिस इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, तो 12 साल जो है आपने क्या किया इस गांव के लिए, जो आपसे मतलब क्लोज्ड हैं, जो आपसे मतलब क्या कह सकते कंसल्ट में हैं और आपके फेवर में है, वो आप उनकी तो सुन रहे हो, बट और अदर लोग जो हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, पूरे लहरजोरी पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। और आपको इवन 1 साल नहीं बल्कि आपको पूरे 12 साल काफ़ी होता है। ठीक है, तो हम जनता से यही कहना चाहेंगे, यही गुजारिश है मेरा कि बस हमको नहीं जीतना है, ये जीत आप लोगों की होगी और आप ही लोगों के विकास के लिए होगा। जो हक आप लोगों का मार लिया गया, छीन लिया गया, ठीक है, पैसे के वजह से या और भी जो भी रीज़न हो उसके वजह से, वो सारी शिकायतें दूर करेंगे हम।
पंचायत में और भी कई सारी समस्याएं हैं, वाटर की समस्याएं हैं, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा मस्त है ये तो आपका। देखिए, हम कल गांव गए थे तो गांव में भी लोगों से कहे कि हम सूची बनाए हुए हैं, ठीक है, सब कुछ पुटअप किए हुए हैं पेन पेपर से कि इस गांव में क्या क्या चीज़ों की कमी है, ठीक है, जिसका जिसका रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ वेरी मस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, उस चीज़ को फुलफिल सबसे पहले होगा प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वही होगा। आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 10 से 12 साल तक के एवरेज बच्चे काउंट नहीं है, अनकाउंटेबल हैं वो बच्चे कितने हैं। मैंने गांव में घूमा है और घूम के भी देखा है, बहुत बार लहरजोरी मोड़ भी गई हूँ मैं, और वहाँ पर मैंने बच्चों को देखा जिनके हाथों में पेन, किताब, कॉपी, कलम होना चाहिए, उनके हाथों में सिगरेट है, उनके हाथों में वाइन का बोतल है। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से भावी पीढ़ी का विकास होगा, इस गांव का विकास होगा? हमारे दादा परदादा ने भी वही चीज़ देखा, अभी हमारे पिताजी लोग भी वही चीज़ देखते आ रहे हैं, और अभी हम लोग भी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। और अब हमारे जो जनरेशन हो गए, आप देखो बाहर निकल के कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। हमारा गांव उस हिसाब से बहुत पीछे, बहुत पीछे, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब हम सोच नहीं सकते हैं इतना पीछे है वो गाँव, बहुत ज़्यादा पीछे है। सो हाउ कैन यू से हाउ यू आर द ऑनेस्ट मुखिया कैंडिडेट? सर, इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो एक ही सेंटेंस में आपको बात कंप्लीट कर दिए कि बोलने से कुछ नहीं होगा। करना पड़ता है। अगर हम जनता से, अगर हम अपने परिवारजनों से, हमारा गांव को हम अपना परिवार ही मानते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनसे हम वादा करें और उस वादे को ना निभा पाएँ, ठीक है, तो वो तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जी जान से कोशिश करते हैं तो कोशिश ही हमारी कामयाबी होगी। जनता से जैसे हम लोग बात करते हैं तो वो बताते हैं पानी पीने के लिए नदी में जाना पड़ता है, कुआं से निकालना पड़ता है, पानी मीनार नहीं है, चापाकल बहुत जगह खराब है। सोच के देखिए ना सर, कि कहने का मतलब है योजना में अभी मोदी सरकार खास करके आपका सड़क परियोजना हो गया, जल का जो भी हो गया आपका, ठीक है, लाइट वगैरह को लेकर के जैसे हो गया। सर बता तो रहे, 10 साल हमारी शादी हो गई, 11 साल रनिंग है ये, एज इट इज़ हमने यहाँ पे अपना मकान बना लिया। अभी एज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक का जो भी आपका कंडीशनर है एज इट इज़ है, पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्चस्व हो रहा है कि जो लोगों का दबदबा है वो लोग दबदबा में ही आते चले जा रहे हैं और गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, उनका हक। हम आप देखिए, हम किसी के बारे में कोई शिकायत हमको नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ हमको सुनने के लिए मिला है, हम तो ऑन द स्पॉट कल ही गए वहाँ, लेकिन एक ही चीज़ सुनने के लिए मिला कि पैसा दे रहा है आके, तैयब मुखिया जी पैसा दे रहे हैं आके सबको, ठीक है। और आप देखिए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इसके बाद शराब, इन सब चीज़ों से आप जनरेशन का विकास की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को पिला के आप तो उनकी होश, आप उनकी बुद्धि को, आप उनके विवेक को खोकर, मार कर, उनके पॉकेट में कुछ पैसे भर कर उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं महाराज आप, ठीक है। और आप कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, कौन सा 30 मार खान वाला काम कर रहे हैं आप। मेरा ही पैसा जो 5 साल आपने हमसे लूटा, उसी पैसे को आप पैकेट के रूप में दे रहे हो आप मुझे। और हम तो यही कहेंगे, हर मतलब पर गांव के जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा एक ही कहना है कि देखो भाई, रोटी रूखी सूखी खाओ, लेकिन किसी की गुलामी करने से अच्छी है कि जीवन शान से जियो और मरो भी शान से, ठीक है। किसी की गुलामी मत करो। और 10,000 20,000 लेकर के कि आपको क्या लग रहा है कि आपका भावी पीढ़ी सुधर जाएगा? आने वाला जीवन में आपका क्या विकास हो सकता है? इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि आज जब आपको ज़रूरत पड़ा है तो आज आप फिर से वही पैंतरा आजमाना शुरू कर दिए। इसके पहले आप कहाँ थे महाराज? कहाँ थे आप? 12 साल आपने किया क्या? हाँ, रोड सड़क की स्थिति भी अभी देखते हैं, जर्जर देख लीजिए आप, रोड की स्थिति आप देख लीजिए, ठीक है। कोई भी स्टेट का, कोई भी विलेज का
आजकल तो कहने का मतलब ढलाई वाला रोड भी झारखंड बिहार से अलग हुआ, डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, बेकारी हो रहा है। 2 साल एवब लगभग होने को चला है। ये रोड आप देख सकते हैं कंडीशन, क्योंकि मेरा यहाँ मकान बने 2 साल लगभग हो गया और इसके बिफोर ये रोड का काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हर एक जगह हम यही देख रहे हैं कि जहाँ जनता का हक है, जहाँ लोगों का हक है, वहाँ लोगों के हक को ही मार के उसी के चीज़ उसी से छीन के और फिर उसी को वापस किया जा रहा है और आप मसीहा बने फिर रहे हो। ठीक है, तो आई एम नॉट एग्री। ठीक है, देख पा रहे हैं साफ साफ अनामिका जी का यही कहना है कि जो जनता बार बार 1000 2000 या मुर्गा या दारू पे जो बिक जाते हैं बार बार अल्कोहल पे, वो ना बिके आपका 1000 रुपये। सबसे बड़ी बात यही है सर, सबसे मेन पॉइंट, मेन थीम। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को नोटिस किया है। मैंने कल लोगों के बीच में भी जाके इसी बात को कहा कि मुझे तैयब जी आके अगर 1 करोड़ रुपया भी दें तो हम अपने राइट को छोड़ने के लिए नॉमिनेशन वापस नहीं लूँगी, कभी नहीं। हम अपने राइट को छोड़ने के लिए कभी भी हम ये नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेरा राइट उस पैसे से ज़्यादा है, उस राइट का वैल्यूएशन उस पैसे से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों में थोड़ी सी कमी है, हम लोगों की कमी भी कह सकते हैं। और चूँकि शिक्षा का यहाँ पे इलिटरेट एजुकेशन, हाँ, इलिटरेट ज़्यादातर लोग, आप मान के चलते अगर 100% में तो हम 90% कह सकते हैं कि लोग इलिटरेट हैं। और इलिटरेट के चलते लोग अपने ही अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं मेरा राइट क्या है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता क्या क्या है, तो आपके अधिकार को तो कोई भी हनन करेगा, बहुत ईजिली करेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं साफ साफ अनामिका जी का यही कहना है कि पंचायत में ना कभी बिके ना कभी झुके, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। हाँ, चाहे क्या जहाँ तक आपको जाना पड़े लड़िए, और एजुकेशन सिस्टम जो है अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, चाहे यहाँ पे नहीं तो कहीं और जाके शिक्षित बनाइए। लेकिन जब तक आप लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तो आपको कोई आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई भेड़ बकरी की तरह बेचता रहेगा और आप पे अधिकार जताता रहेगा और आप पे राज करता रहेगा। देवघर जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।